आज मैं आपसे पार्ट 2 के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरी जुबानी मेरी कहानी का पार्ट 1 जो लेके आई थी, आज मैं आपको पार्ट 2 के बारे में बताऊँगी। अगर आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर मुझे बताइए। आप पहली बार देख रहे हैं तो इसका पार्ट 1 भी आया है, आप उसे सुनिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। पार्ट 2 में यही है कि सेंस आने के पहले क्या हुआ था। सेंस आने के पहले तो मैं तो सेंस में नहीं थी, लेकिन एक मेरे को अनुभव हुआ था, मुझे अनुभव हुआ था कि जैसे मैं अ, बहुत दूर जा रही हूँ या गई हूँ, पहुँच चुकी हूँ, वहाँ मेरे पापा मुझसे मिल रहे हैं। मेरे पापा जो है वो 2012 में एक्सपायर हो गए, लेकिन आज भी हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे पास है। यही एहसास के साथ मैं हर दिन जीती हूँ और मेरे पापा का आशीर्वाद हमेशा ऐसा मेरे साथ रहेगा, यही उद्देश्य से मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरे पापा जो है वो हमारे घर में हम लोग 6 भाई-बहन थे, तो पापा सभी का बराबर सा ख्याल रखते थे। लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं बोले कि बेटी तू क्या खाई, कैसी है, क्या कर रही? लेकिन ऐसा बोलते थे, बेटा तू कैसा है, बेटा तू खाया क्या, बेटा तेरा पढ़ाई हो गया क्या, तू क्या कर रहा है? इस प्रकार से मुझसे बातें किया करते थे और हर चीज़ें मुझे बताते थे कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। मुझे बहुत गाइड्स करते थे, मुझे हर नई चीज़ें बताते थे कि ऐसा यहाँ पे ये हो रहा है, बच्चों के लिए ये ठीक है, वो ठीक है, इस प्रकार से अपने लाइफ में आगे बढ़ो और हर चीज़ में मोटिव करते थे मुझे। तो जब मैं अपने पापा से मुलाकात करी, ऐसा मुझे जब फ़ील हुआ तो मेरे पापा मुझसे बोले कि तू क्यों आया? तू यहाँ क्यों आया? तो मैंने बोली कि मुझे आपसे मिलना है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ करके। तो वो बोले कि नहीं मेरे पास नहीं आना, जा करके मुझे धक्का दिए। बचपन से कभी मेरे पापा ने किसी बच्चों को हमको किसी को डाँटा या मारा नहीं है, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पापा ने मुझे धक्का दिया। तो एकदम से मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ी ऊँचाई से नीचे गिर गई, बहुत खाई में गिर गई, मैं बहुत रो रही थी। तो ऊपर से मेरे पापा बोल रहे थे, "यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे मिलने की क्या ज़रूरत है?" तो मैं और रोने लगी कि मेरे पापा मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो बोले कि, "तू जा जनता वाड़ू के पास जा, जनार्दन के पास जा।" तो ये जो जनार्दन और जनता वाड़ू जो नाम है, वो मेरे ब्रदर अर्जुन भैया के लिए मेरे पापा ऐसा नाम लेते थे जनता वाड़ू या जनार्दन करके। तो मेरे पापा का कहना था कि उनके पास चले जा। तो मैं बोली कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपसे मिलने आई। तो मुझसे नाराज़ हो गए और बोल दिए कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम सीधा वहीं जाना। फिर मैं बहुत रोने लगी, तब फिर मेरे पापा भी रोते हुए मुझसे बोले, "बेटा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तुम यहाँ से जब जाओगी, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ से आई, लेकिन तुम एक बार जनता वाड़ू के यहाँ या जनार्दन के यहाँ ज़रूर जाना। यहाँ से जाने के बाद उसे बताना ये बात कि मैंने बोला हूँ कि तुझे यहाँ आने के लिए।" फिर मैंने बोली कि ठीक है, मैं जाऊँगी, लेकिन आप मुझसे नहीं मिल पा रहे करके रोते-रोते मैं रह गई। लेकिन जब मुझे सेंस आया तो ये बात मुझे बार-बार फ़ील होती थी कि मैं ऐसा कैसे मिल सकती हूँ। ओरिजिनल में मुझे फ़ीलिंग आई, ये शायद सपना होगा या फिर कुछ होगा, लेकिन नहीं, ये सच था। फिर उसके बाद में जब मैं घर रिटर्न आने के लिए देख रही थी, जब डिस्चार्ज डिस्चार्ज हुआ, तो रास्ते इतने बंद हो गए, पूरी तरह से रास्तों के काम चालू हो गए कि मैं अपने घर रिटर्न नहीं आ सकी। जबकि वहाँ हॉस्पिटल से घर नज़दीक था, तो मुझे इसी वजह से मेरी छोटी बहन के यहाँ रुकना पड़ा। छोटी बहन के यहाँ जब रुकी थी तो मुझे डेली मतलब जब भी मैं रेस्ट करती या नींद लगती तो मुझे मेरे पापा ही दिखते और मेरे पापा बोलते कि तू जनता वार्ड के यहाँ गया, जनता वार्ड के यहाँ जब गया जा। तो मैं ये फीलिंग किसी को नहीं बता सकती थी कि मैं ऐसा क्यों मुझे दिख रहा है, ऐसा क्यों मुझे लग रहा है करके। लेकिन एक अजीब सी फीलिंग रहती थी। सबसे पहले तो सिंस जब वापस आया तो मुझे एक तो नया जीवन था। मैंने आपसे शेयर की कि मुझे किस तरह से लगता था ये एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ। फिर भी उसमें मेरे पापा की फीलिंग में अपने पापा को हम लोग बब्बा बोलते थे। तो बब्बा की बातें हमेशा मुझे लगती थी, तो मेरे भैया बेचारे बहुत बिज़ी शेड्यूल में भी मुझसे मिलने के लिए जब आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कैसे है, क्या है? उनको तो टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, तो मैंने बोली कि आप तो मिलने आए हो, लेकिन मैं आपके साथ आऊँगी, मैंने खुद होके कहा। तो भैया बोले कि बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं खुद चाहता हूँ, लेकिन रास्ते तो काफ़ी दूर है, लंबा सफ़र है, बहुत ज़्यादा ही दूर है, 6-7 घंटे का सफ़र है, तो और रास्ते बहुत खराब है, डामर रोड नहीं है और ऊँचा-नीचा गड्ढे ऐसे रास्ते हैं और इतने अर्ली स्टेज में मैं तुमको वहाँ लेके जाऊँगा, तुमको तकलीफ हो जाएगी। मैं
कैसे करूँ? तो मैंने बोली मुझे तकलीफ़ की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे आपके पास आना है, मुझे आपसे मिलना है। तो पापा ने ऐसा कहा। तो बोले कि ठीक है, मैं आराम से लेके जाऊँगा। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मेरे ब्रदर भी मुझे बहुत अच्छे से वहाँ मेरा केयर किए। मैं ये खट्टी-मीठी यादें अभी भी अपने परिवार में शेयर करते रहती हूँ, और हमेशा याद आती रहती है कि मेरे ब्रदर ने किस प्रकार मुझे एक छोटी बच्ची जैसा मेरे साथ में अ, ख़्याल रखे, और वो हमेशा ऐसे कहते थे कि ये मेरी बहन है, लेकिन ये मेरी बच्ची जैसी है, ये मेरी बेटी जैसी है, इसे हमेशा खुश रखना चाहिए, इसे खुश रखो, ये पहली बार यहाँ पे ऐसे इतना रुकने के लिए आई है, जो भी है, किसी भी वजह से, तो इसे कोई चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए। ये मेरे ब्रदर अर्जुन भैया का मानना है कि हम तो कभी जा नहीं पाते, लेकिन अगर वहाँ पहुँच गए तो अच्छे से रहना चाहिए। ये एक अटैचमेंट मैं बता रही हूँ कि जैसे हॉस्पिटल से सेंस आने के बाद किस तरह मैंने अपने पापा से मिली, मैं अपने पापा से बात की, ये अलग ही फीलिंग है। ये नए जीवन का एक बहुत ही सच्चाई है कि मैं अपने पापा से मिल सकी, क्योंकि मेरे पापा जब गए तब से मैं ऐसा एक दिन नहीं जाता कि मैं अपने पापा की याद नहीं करती, ऐसा एक पल भी नहीं जाता। हर रोज किसी न किसी वजह से मैं अपने बच्चों से, अपने घर वालों से बातें शेयर करती हूँ। अकेली रहती हूँ तो मुझे मेरे पापा की बातें, मोटिव बातें हमेशा याद आती है। उन्होंने मुझे हर समय में मतलब अच्छी-अच्छी बातें बताकर मुझे मोटिव किया करते थे, मेरी हिम्मत बढ़ाया करते थे कि तुम में बहुत टैलेंट है, जो है, जितना अपने स्ट्रगल आ रहा है उससे अपन कैसे आगे निकलना, कैसे फेस करना, इस प्रकार से मेरे पापा की बहुत उम्मीद थी कि मुझे बहुत पढ़ाए, लेकिन ऐसा मौका उनको नहीं मिला, क्योंकि 6 बच्चे थे और उसी बीच एक रिश्ता मेरे लिए आ गया जो कि मतलब ड्यूटी वाले थे। तो उस समय 86 की बात है, उन्हें अगली पार्टी से प्रॉमिस करके मुझे शादी के लिए वो रेडी हो गए, लेकिन ये प्रॉमिस था कि वो पढ़ाएँगे, लेकिन नहीं पढ़ा पाए। चलो वो बातें तो अलग है, लेकिन ये दूसरे जीवन की एक जो सच्चाई थी, मतलब फीलिंग जो अपने जो लोग हैं वो दूर होने के बाद जब मिलने के लिए ऐसा लगता है कि मैं सचमुच उनसे मिल के आई हूँ। ऐसे तो मैं कभी नहीं बोल सकती कि मेरे पापा मेरे साथ है, ऐसा कभी नहीं लगता कि नहीं है, ऐसा नहीं लगता, लेकिन उस दिन का जो फीलिंग था वो कुछ अजब ही फीलिंग था। जब मैं वहाँ चली गई तब फिर मुझे लगा कि मैंने अपने पापा की बात को मानी हूँ और मैं यहाँ पे आई हूँ। आज भी मैं अपने अर्जुन भैया को मैं अपने पापा ही समझती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि वहाँ जा। अब इसके आगे तो बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि मैं बहुत वहाँ से जब रिटर्न आने के बाद में जब घर में आई तो वापस आने के बाद में जब तक रोड का काम बन चुका था, वापस आने के बाद में मेरे पास कोई लेडीज नहीं थी, कोई भाई नहीं थी, तीनों बच्चे थे। तो मेरा एक बेटा बहुत बाहर था पढ़ाई के चलते, और छोटा बेटा कॉलेज जा रहा था। इस प्रकार से हमारा कंडीशन था, लेकिन हम लोगों ने टिफिन अरेंज किया, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। वो उस टिफिन में भी टिफिन के कहानी, मेरा छोटा बेटा जब कॉलेज जाता था तो उसके हिस्से की टिफिन वो मेरे लिए ला के रख देता था और वो भूखा चले जाता था। ये भी जो बहुत अ, बड़ा स्ट्रगल उसने किया कि भूखे रह के कॉलेज चला जाता, और फिर 5-6 बजे जब आता तब शाम के टिफिन में फिर हम लोग बाँट के मिल के खा लेते थे। इस प्रकार से हमारा टाइम जो चला, लेकिन भगवान की बहुत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है, मेरे पापा का बहुत आशीर्वाद है, मेरे भाई का आशीर्वाद है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, जो मुझे बड़ा जीवन जो दूसरा जीवन जो मिला, उसमें मुझे बहुत ही उन्होंने सपोर्ट से आगे बढ़ाने के लिए मोटिव किया, आगे बढ़ने के लिए। सफर तो अपना जीवन का अपने को ही करना है, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें सामने आई, उससे मैंने कैसे फेस करी, मैं छोटी-छोटी सी वीडियो इसके लिए लेके आऊँगी शॉर्ट वीडियो में, आप ज़रूर देखिए। बड़ी सी वीडियो लाने से आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सारा टाइम निकल जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपनी बात आपसे शेयर करना चाहती थी कि जब सेंस आने के बाद मैंने अपने पापा से कैसे मुलाकात की हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।